हेलो फ्रेंड, आए दिन कई सारे जो फ्रेंड है वो पूछते हैं कि सर हमें अगर बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास करना है या सेकेंड क्लास करना है तो उसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। कई लोग पूछते हैं सर मैं आईटीआई किया हूँ, कई लोग बोलते हैं 10th किए हैं, कई लोग बोलते हैं इतना एक्सपीरियंस है, ये है। तो इन सभी बातों का जो डाउट है ना, इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे एज पर रूल्स के अनुसार, जो ये एक नोटिफिकेशन के जरिए हम लोग जानेंगे। ओके, तो इस नोटिफिकेशन में जैसे मैंने एक स्टेट का नोटिफिकेशन लिया हुआ है जानकारी के लिए। ओके, लगभग हर एक स्टेट में जो बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का जो निकलता है, बोर्ड जो बैठती है, ओके, जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, वो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो लगभग सेम ही होता है। ओके, तो इस नोटिफिकेशन में के जरिए हम लोग जानेंगे क्या आपका एज होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्लास के लिए। ओके, तो देखिए जो ये फर्स्ट क्लास हम लोग जो बात करेंगे वो एज पर बॉयलर अटेंडेंट रूल जो है 2011 के तहत हम लोग करेंगे। ओके, जिसमें सबसे पहली बात जो है क्वालिफिकेशन का हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट क्लास बनना है ना, तो सबसे बड़ी बात जो है वो आपके पास पहले से सेकेंड क्लास होना चाहिए। यानी कि पहले आप सेकेंड क्लास करेंगे फिर आप फर्स्ट क्लास कर सकते हो। ओके, तो पहली बात हो गई कि क्वालिफिकेशन में आपके पास सेकेंड क्लास होना चाहिए। और एक्सपीरियंस में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए बॉयलर अटेंडेंट, एज ए सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट फॉर कॉम्पिटेंसी इन सोल वर्किंग चार्ज एंड बॉयलर व्हिच हीटिंग सरफेस इज नॉट लेस देन 50 स्क्वायर मीटर, यानी कि इससे ज़्यादा होना चाहिए हीटिंग सरफेस एरिया, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जब आप सेकेंड क्लास के तौर पे आप काम करेंगे। ठीक है, इसके साथ या और में दिया हुआ है कि मान लीजिए अगर ये नहीं है तो फिर क्या आप दे सकते हैं कि 3 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए इंक्लूडिंग 1 ईयर अप्रेंटिस इन बॉयलर रिलेटेड जॉब एंड 1 ईयर विथ सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी विथ बॉयलर हैविंग हीटिंग सरफेस एरिया ग्रेटर देन 50 मीटर स्क्वायर। यानी कि मतलब कैपेसिटी तो वही बोल रहा है जिसमें यहाँ पर बोला था, लेकिन यहाँ पर बोला 3 साल का आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, लेकिन 1 साल अप्रेंटिसशिप चलेगा और 1 साल तो कम से कम आपका सेकेंड क्लास के तौर पे आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस पर आपका ड्यूटी होना चाहिए, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ओके, एज की बात करें तो 20 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी 20 साल या 20 साल के ऊपर होना चाहिए। फोटोग्राफ जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो नॉर्मली ये फॉर्म जो होती है ये ऑफलाइन आती है, यानी कि आपको प्रिंट करके फॉर्म को भरकर फिर आपको जो बोर्ड होता है उनके एड्रेस पर पोस्ट करना पड़ता है। कई सारे जो अभी जैसे आप जो होता है समय के अनुसार कई सारे बोर्ड जो होते हैं वो चेंज करते हैं अपना नोटिफिकेशन, तो वो ऑनलाइन ही देते हैं। ओके, ताकि ऑनलाइन ही फिलअप करके आप कर सकते हैं। तो जैसा जिस बोर्ड के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन फॉर्म देंगे कि वो ऑफलाइन देंगे। तो उसके लिए आपको 2 कॉपी जो होता है वो लेटेस्ट फोटो की ज़रूरत पड़ती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है जहाँ पर आप काम करते हैं। फीस नॉर्मली 500 रुपये लगती है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में जब एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन निकलेगा, ठीक है, जैसा कि ये पहले का नोटिफिकेशन है किसी स्टेट का, तो अभी निकलेगा तो हो सकता है 100-200 रुपये ज़्यादा भी लग सकता है, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, डॉक्यूमेंट आपका क्या लगेगा? 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन में मांगा जाएगा उसका एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, यानी जीरोक्स कॉपी में आपका सिग्नेचर वगैरह चाहिए। ओके, एनओसी चाहिए होता है फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ बॉयलर से। ओके, और ये हो गया फर्स्ट क्लास के लिए। ओके, कि फर्स्ट क्लास अगर आपको बनना है तो इसका मतलब है कि पहले से आप सेकेंड क्लास है फिर आप फर्स्ट क्लास बन पाएंगे, और इसके लिए ये क्राइटेरिया चाहिए। ओके, अब सबसे पहली बात आती है सेकेंड क्लास। ठीक है, यानी कि पहले आपको सेकेंड क्लास बनना है, तो सेकेंड क्लास बनने के लिए अब आपको क्या क्या चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात ये भी जो है रूल्स 2011 के तहत है, और ये सबसे पहली बात की क्वालिफिकेशन। तो देखिए क्वालिफिकेशन में कई लोगों का डाउट होता है, तो क्वालिफिकेशन याद रखिए मैट्रिकुलेशन चाहिए, यानी कि मैट्रिक आप अगर पास है या इक्विवेलेंट, मैट्रिक पास हो, आईटीआई पास हो, 12th पास हो, कुछ भी है, कम से कम तो मैट्रिक होना ही चाहिए। अगर आप मैट्रिक है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन साथ में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए फायरमैन और असिस्टेंट फायरमैन और ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि इन सभी में से किसी एक में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टीम बॉयलर। ओके, या अगर ये नहीं है तो क्या दे सकते हैं, तो 3 साल का एज ए फिटर
ठीक है, जहाँ पे बॉयलर मैन्युफैक्चर या इरेक्टेड हो रहा है वहाँ पे 3 साल आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है एज ए फिटर के तौर पे तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका 1 साल का असिस्टेंट फायरमैन एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो क्या है, तो 2 ईयर एक्सपीरियंस इन स्मॉल इंडस्ट्रियल फॉर ITI सर्टिफिकेट होला। मान लीजिए कोई लोग अगर ITI किए हैं तो उनके लिए 2 साल भी एक्सपीरियंस है तो वो कर सकते हैं किसी भी स्मॉल इंडस्ट्री में जिसमें बॉयलर है वहाँ पर अगर काम किए हैं तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एज कितना चाहिए, तो 18 साल या 18 साल के ऊपर होना चाहिए। फोटोग्राफ इसमें भी 2 चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉयर से जैसा कि फर्स्ट क्लास में बनेगा। फीस 300 रुपया फर्स्ट क्लास से कम रहता है इसमें, ठीक है। और डॉक्यूमेंट जैसे कि उसमें चाहिए था ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो होंगे, जैसे आप 10th जो पास किए हैं या ITI पास किए तो उसका सभी का जीरोक्स कॉपी और उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ओके, NOC इसमें भी आपको अपने स्टेट के डायरेक्टर ऑफ बोर्ड से NOC लेकर इसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है तो जैसे मैंने बता दिया, तो ये तो पहले का है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये अप्लाई जब भी होता है, जब भी ये नोटिफिकेशन निकाला जाता है किसी स्टेट बोर्ड के द्वारा, तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन अगर होगा तो आपको बाय पोस्ट भेजना होगा, सभी फॉर्म को फिलअप करके डॉक्यूमेंट को अटैच करके। और अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन जैसे फॉर्म, जैसे कोई नॉर्मल फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म को भर कर और सभी सर्टिफिकेट को अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, कभी किसी स्टेट का अगर आएगा नेक्स्ट टाइम तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यही हो गया कि कैसे हम लोग फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास बन सकते हो। ओके, तो आई होप कि आप सभी लोग का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप इस टाइप के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।